वेनेजुएला में आया हुआ भूकंप मानव के लिए सबसे बड़ी त्रासदी में से एक है, क्योंकि यह भूकंप मानव को एक बार सोचने पर फिर से विवश कर रहा है। तो चलिए जानते हैं वेनेजुएला में आए हुए भूकंप के बारे में कुछ प्रमुख फैक्ट्स और एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण तथ्यों को। ठीक है, वेनेजुएला में 24 से 25 जून 2026 को भूकंप आया। इस भूकंप की तीव्रता 7.2 से 7.5 के बीच आंकी गई है, अर्थात 39 सेकेंड के अंतराल में एक दूसरा भूकंप आया, और जिसकी वजह से इस भूकंप को हम सिस्मिक डॉबलेट ऑबलेट भी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं इसको डॉबलेट? क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है कि एक बड़े भूकंप के बाद ठीक कुछ सेकंड में एक सेकंड बड़ा भूकंप आया है, इसीलिए हमने इसको सिस्मिक डॉबलेट नाम से जाना है। क्योंकि देखिए, यह जो भूकंप आया है वो वेनेजुएला की राजधानी काराकस से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर पश्चिमी उत्तरी वेनेजुएला में आया है, और इससे काफी ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ है। इसीलिए वेनेजुएला की सरकार ने इसे राष्ट्रीय आपातकाल भी घोषित किया हुआ है। ठीक है गाइस, चलिए इस भूकंप के आने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? तो देखिए, वेनेजुएला जहां पर स्थित है वो है दक्षिण अमेरिका की प्लेट, और इसके ऊपर में है कैरेबियाई प्लेट। ठीक है, तो हमारा जो पूरा पृथ्वी है वो 14 छोटे और 7 बड़े प्लेटों में बटा हुआ है, जो कि मेटल पर तैर रही है। अब ये प्लेटों के बीच 3 तरह की घटनाएं होती हैं प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के अनुसार। पहला क्या होता है, ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, जिसे हम कन्वर्जेंट बाउंड्रीज कहते हैं। दूसरा, जब ये प्लेटें एक दूसरे से हटती हैं तो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज होता है। और जब ये प्लेटें टकराने या हटने के बजाय एक दूसरे से घर्षण करते हुए निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं, स्ट्राइक फ्लिप फॉल्ट कहते हैं। और यहां पर यही हुआ। क्या हुआ देखिए, तो वेनेजुएला के पास दक्षिण अमेरिका की प्लेट और कैरिबियन प्लेट, ये दोनों प्लेटें एक दूसरे को घर्षण करते हुए यहां से निकलती हैं, और जिसकी वजह से यहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, चलिए यूपीएससी को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली आप देख सकते हैं, सीजीपीएससी और व्यापमं को भी लेकर। ठीक है, तो इसमें आपको एक शब्दावली मिलेगा सिस्मिक डॉबलेट। इसका अर्थ क्या है कि एक बड़े भूकंप के बाद उसके कुछ सेकेंडों के बाद एक सेकेंड नंबर का उससे भी बड़ा भूकंप आया, जिसे हमने सिस्मिक डॉबलेट कहा। स्ट्राइक फ्लिप फॉल्ट क्या होता है? जब प्लेटें एक दूसरे को रगड़ते हुए या घसड़ते हुए घर्षण करते हुए निकलती है, स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहते हैं। प्लेट बाउंड्रीज तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि हमारा जो पृथ्वी है वो प्लेटों में विभाजित है, और यही प्लेटों के बीच 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। ठीक है, फॉर शॉक क्या होगा? तो देखिए, इस बार जो पहली तीव्रता आई थी, पहले भूकंप आया था, उसकी तीव्रता 7.2 था, तो उसे हमने फॉर शॉक कहा। मेन शॉक क्या होता है? तो जब पहले भूकंप के तीव्रता के बाद दूसरे भूकंप की तीव्रता को मापा हमने, तो उसे हमने मेन शॉक कहा। ठीक है, इसकी वजह से वेनेजुएला काफी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से, तो इसके कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से। वेनेजुएला की राजधानी काराकस है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंटल में पाया जाता है। ठीक है भाई, स्थित है, सिचुएटेड है। ये कोलंबिया, ब्राजील और गुयाना इसकी बॉर्डर बनाती हैं। यहाँ पर मुख्य नदी आपको रिवर देखने को मिलेगा, ओरिनोको रिवर। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा वाटरफॉल जलप्रपात देखने को मिलेगा, एंजल वाटरफॉल के नाम से देखने को मिलेगा। अंडरस्टूड गाइस? चलिए इसका प्रभाव देख लेते हैं। तो जब भी स्ट्राइक फ्लिप फॉल्ट आता है तो वो बिल्डिंग्स के लिए, इमारत के लिए काफी नुकसानदायक होता है, डिजास्टरफुल होता है। आप देखिए, इमारतें पूरी तरह से ढह जाती हैं, और ये हुआ भी वही। ठीक है, वहां का वेनेजुएला का सड़क, पुल, हवाई अड्डों को भारी नुकसान हुआ, कई लोगों को मृत्यु हो गई बड़ी संख्या में। अकॉर्डिंग टू वहां के गवर्नमेंट के अनुसार 196 से भी ऊपर लोगों की मृत्यु हो चुकी है। वहां पर बिजली आपूर्ति बाधित, संचार और परिवहन सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित हो चुकी है। राहत और बचाव अभियान लगातार कई देशों की सहायता से की जा रही है, पर कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि समय तो निकल चुका है। ठीक है, तो यूपीएससी के या सीजीपीएससी या व्यापम के अकॉर्डिंग प्रीलिम्स की कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपसे शेयर करूंगा। वेनेजुएला में जून 2026 का शक्तिशाली भूकंप मुख्यतः किस कारण से आया हुआ है? इसका ऑप्शन है इसका ऑप्शन है ज्वालामुखी विस्फोट, वेनेजुएला में ज्वालामुखी विस्फोट। दूसरा, कैरिबियन प्लेट और साउथ अमेरिका प्लेट के बीच स्ट्राइक
स्लिप फॉल्टिंग की वजह से, तीसरा मिड अटलांटिक रीज का विस्तार होने की वजह से, चौथा इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट में टक्कर होने की वजह से। तो इसका उत्तर आप कमेंट सेशन पे मुझे दीजिए, बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा।